नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 अक्टूबर को जिस तरीके से खूनी खेल खेला गया, उसने हर किसी को दहला कर रख दिया। जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। एक साथ 6 लोगों की हत्या। देवरिया के फतेहपुर गांव में ये खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष की जो वजह है वो ज़मीनी विवाद को बताया जा रहा है। प्रेमचंद यादव, जो कि एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, उनकी मर्डर से शुरू हुई पूरी दास्तान, पूरी कहानी। 2 अक्टूबर की सुबह उनकी हत्या हो जाती है, जिसके बाद जो उनके पक्ष के लोग थे या उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त मित्र जो भी रहे हों, वो इस हत्या के शक में सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। 5 लोगों की हत्या होती है उनके परिवार में। एक बड़ा बेटा जो पूजा करने के लिए बाहर गया हुआ था, बस वही बचा, जिसका नाम देवेश है। जो कुछ भी हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से इस घटना को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, सही नहीं ठहराया जा सकता। लॉस दोनों परिवारों का हुआ है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। बस फर्क सिर्फ इतना है, खोया अपने को उधर भी है और इधर भी है। अब चूंकि इंसान का स्वभाव, इंसान का व्यवहार, इंसान के सोचने समझने की शक्ति जो होती है, उसे हमेशा ही अपना नुकसान ज़्यादा दिखाई देता है कि मेरा ज़्यादा नुकसान हुआ बजाय दूसरे पक्ष के। खैर, हुआ भी है। 5 लोग परिवार के एक साथ चले जाना, माता पिता, 2 भाई, 1 बहन, ये बहुत बड़ी क्षति है जो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन इस पूरे हत्याकांड की जहां निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए और दोषियों को निस्संदेह कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको करने की बजाय अब क्या हो गया है कि ये मसला, ये हत्याकांड 2 गुटों में विभाजित हो गया है, ब्राह्मण वर्सेस यादव। क्योंकि जिस परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई वो सत्य प्रकाश दुबे का परिवार था, और जिसने एक व्यक्ति को खोया, अपने घर के मुखिया को खोया, वो थे प्रेमचंद यादव। तो अब इस पर आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है और राजनीति आप जानते हैं किस चरम पर होती है यहाँ पर। अब चूंकि एक लॉस यादव परिवार से हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के गुट के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पक्षपाती होते हुए दिखाई दिए। तो फिर इधर जो सत्यप्रकाश दुबे का जो बचा हुआ बेटा है देवेश, उसको घटना के बाद पुलिस जो है वो अपने कस्टडी में रखती है, अपने संरक्षण में रखती है, उसको छुपा के बचा के रखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पर भी जो है वो हमला हो। तो उसके बाद उसको 5 दिन बाद उसके घर लाया जाता है। वो घर की हालत देख करके बहुत बुरी तरीके से बिलक बिलक कर रोता है और उसने सीएम योगी से मांग की है कि उसे इंसाफ चाहिए, उसको न्याय चाहिए, और जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए या फिर उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में इंसान अपना आपा खोएगा, लेकिन उस बच्चे के मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप अगर उसका वर्जन सुने तो राजनीति की गंध आ रही है। क्योंकि उसके पीछे से, उसके बैकबोन पर आके खड़े हो गए हैं देवरिया से विधायक हैं भाजपा के शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ मणि त्रिपाठी का सहयोग जो है वो इस समय दुबे परिवार के साथ है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं साफ तौर पर आप भी समझ गए होंगे इस चीज को कि राजनीति तो हो रही है, दुबे वर्सेस यादव।
तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत है ये चीज़ तो कि आप इस पर जो है राजनीति कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सत्यप्रकाश दुबे का जो ये बेटा है जो बच गया देवेश, उसका ही एक बयान जो है वो भी आप सोशल मीडिया पर वायरल है, उसको आप सुन सकते हैं। वो साफ तौर पर कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि ये घटना बच सकती थी, इतना नुकसान होने से बच सकता था अगर पुलिस ने और प्रशासन ने मेरा फोन समय पर उठा लिया होता, एक बार उठा लिया होता। तो जब प्रेमचंद यादव की चूंकि हत्या उनकी पहले हुई है, तो उसकी बाद जो मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे उग्र हो गई है भीड़ और लोग जो है बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अपना आपा खो रहे हैं और वो सत्यप्रकाश दुबे के घर की तरफ आ रहे हैं, तो किसी ने उसको फ़ोन करके बताया कि तुम कहाँ हो, तो उसने बोला कि मैं घर से बाहर हूँ और इस तरीके से पूजा कराने आया हूँ। तो फिर उसने जो कुछ भी उसको समझ में आया, जो कुछ भी वो कर सकता था, क्योंकि भाई शहर से दूर है, वो अकेला क्या ही कर लेता, तो उसने पुलिस को फ़ोन किया। जाहिर सी बात है ऐसे में कोई भी इंसान पुलिस को ही फ़ोन करेगा, तो किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया कि जैसा कि आप जानते हैं ये तो इस देश की प्रदेश की नियति है। कोई भी व्यक्ति मुसीबत में फंसा हो तो पुलिस प्रशासन कभी फ़ोन नहीं उठाएगा। एक डायल 100 हुआ करती थी जिसे अब 112 कर दिया गया है, उसमें भी तमाम तरीके के सवालात पहले किए जाते हैं, तमाम चीज़ों की आप जानकारी दीजिए, उसके बाद जा कर के कहीं अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ही वो फ़ोन लगेगा, अदरवाइज आप उस चीज़ की उम्मीद मत कीजिए। किसी भी हेल्पलाइन पर कोई फ़ोन कभी नहीं लगता, कोई पुलिस प्रशासन, बाद में कितनी भी फौज आप लगा लीजिए, कितनी बटालियन लगा लीजिए, कितने भी पुलिस जो है वहाँ पर आप जमावड़ा लगा दीजिए, पूरे देश की पुलिस और मिलिट्री लगा दीजिए, उससे कोई नतीजा नहीं निकलता, ना उसका कोई मतलब होता है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। अगर समय रहते पुलिस प्रशासन एक्टिव हो, थोड़ी मदद करे कि भाई इस तरीके से किसी का फोन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या बात हो गई, चल के देखें, तुरंत देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से डायल 112 जगह जगह आपको खड़ी हुई मिल जाती है, तो जा भी सकती थी मौका वारदात पर, वहां पर कुछ रोकने का प्रयास भी कर सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा करने की नीयत मंशा किसके पास है? बिल्कुल प्रदेश का बंटा धार करके रख दिया। एक 1090 बड़ी अच्छी हेल्पलाइन होती थी महिलाओं के लिए, जिस तरीके से लड़कियों को, महिलाओं को जो फ़ोन पर परेशान करते थे, ये जो शोहदे होते हैं, मंचले लोग होते हैं, जो जहनी अय्याश होते हैं, ये बड़े परेशान करते थे। तो उस पर जब शिकायत की जाती थी और लड़कियों की, महिलाओं की जो गोपनीयता होती थी उसको जो है छुपा कर रखा जाता था, उनको तब से उसके बाद से जब उसमें मदद मिलती थी तो ये चीज़ें कम हुई थी, काफ़ी हद तक कम हुई थी। फ़ोन पर लोगों ने परेशान करना लड़कियों को, महिलाओं को बंद कर दिया था, क्योंकि उस हेल्पलाइन ने बहुत मदद की थी। अब उस हेल्पलाइन का हाल देख लीजिए, उस पर कॉल ही नहीं लगती है, उस हेल्पलाइन को भी हटा दिया गया, बंद कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, ना जाने क्या क्या, क्योंकि वो किसी दूसरी सरकार ने उसका शुभारंभ किया था, वो दूसरी सरकार की लाई हुई कोई स्कीम या योजना थी। लोगों को क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? इस चीज से किसी को कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हो सकता है मेरी बात पसंद ना आती हो, समझ में ना आती हो कि ये पता नहीं क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, लेकिन मैं सही बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। कोई भी सरकार अगर कोई अच्छी चीज लेके आती है तो जो दूसरी सरकार, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर तो हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, ये इत्तेफाक ऐसा है कि ये 10 साल चल गए, तो उसकी लाई हुई स्कीम को, योजना को कम से कम आप संरक्षित करके रखें और उसका लाभ जो है वो लोगों को, जनता तक पहुंचे, उनको मिलता रहे, उसमें जो भी कमियां आई हैं बीच में उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। इस नियत से काम करना चाहिए किसी भी सरकार को। खैर, ये चीज़ तो अलग हो गई। अब बात फिर वहां पर लेकर के आते हैं, तो इस पर फिलहाल पूरी राजनीति गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमें पूरी हमदर्दी है दुबे परिवार से और हम जा करके मिले हैं, मिलना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वो भी मिलना चाहते हैं, तमाम चीज़ें हैं। और ये तो कृष्ण सुदामा वाली बात है, और कृष्ण सुदामा की जैसे दोस्ती थी, इस तरीके से कोई इस तरीके की जातिगत जो है इसको रंग देने की कोशिश ना करे, तमाम तरीके की बातें। उधर जो दुबे परिवार के समर्थन में खड़े हैं वो तो साफ तौर पर कहते हैं कि उनको किसी भी सूरत में यादव परिवार से नहीं मिलना है, किसी भी तरीके से उनसे बात नहीं करनी है, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए हम एड़ी और चोटी का जोर लगाएंगे। लगाइए, खैर उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन इसको राजनीतिक रंग देना
कहाँ तक उचित है, कहाँ तक ठीक है। लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, दोनों का ही लॉस हुआ है। उधर प्रेमचंद यादव के परिवार का और उसकी बेटियों का भी कहना है कि हम भी तो बच्चे हैं, हमने भी तो अपना पिता खोया है और हम भी तो मासूम है, तमाम तरीके की बातें हैं। और उधर सत्य प्रकाश दुबे का इकलौता बचा हुआ बेटा, वो बार बार रो रो करके जिस तरीके से अपने परिवार के कह रहा है, बिल्कुल मतलब हृदय विदारक है। किसी परिवार के 5 सदस्य चले जाना, किसी का एक चला जाना, देखिए दुखद तो है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, ये नहीं होना चाहिए था। और जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ है और इस पर अब राजनीति हो रही है, उससे भी ज्यादा दुखद है। दोषियों को न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले और जो भी पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, यही सरकार से मांग करते हैं, यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि जितने भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और उनको सजा मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी। और जांच के बाद जो वास्तव में दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको ही सजा मिलेगी। तो ये एक चीज़ थी, सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। थोड़ी सी बोलने में त्रुटि हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।